इब्लीस के मानी मायूसी और नाउमीद होना। इसीलिए कहा गया है, जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लील ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से इनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ, और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनाचे आदम और हजरत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बहिश्ती लिबास से महरूम हो गए। इनके जिस्म से बहिश्त का लिबास उतर गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। इनके रब ने इनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। हजरत आदम और हव्वा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और दुआ की, ऐ मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम करें और हमारी मगफरत ना करें तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। आदम और हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया गया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक ख़ास वक्त तक तुम दोनों को ज़मीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो शख्स इस हदायत को मानेगा, ना उन्हें किसी बात का अंदेशा होगा ना कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा, इसके लिए दुनिया में ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज़ इसको अंधा उठाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर ज़मीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज़ किया कि मैं तो फरिश्तों की सोहबत से महरूम हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया, आप मक्का मुअज़्ज़मा जाएं, वहाँ मेरा घर तामीर करें, इसका तवाफ़ करें और नमाज पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गए, वहाँ काबा की बुनियाद रखी, नमाज पढ़ी और तवाफ़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से हमें सबक मिलता है कि जिस काम को अल्लाह ने करने से मना फरमाया वो ना करें, जो काम करने का हुक्म दिया है वही करें। यही इबादत है। इबादत नेकी है, नेकी इबादत है।